हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 28 मई 2026 और शाम के 6:50 हो रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं कि जब भी आप कोई रेडियो खरीदें तो उस रेडियो में खरीदते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें। रेडियो खरीदने के लिए आपको किस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है और इसके साथ साथ बैंड और मीटर बैंड क्या होता है, ये संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, जिसके द्वारा आप समझ सकेंगे कि रेडियो में मीटर बैंड क्या होता है। और जब भी आप रेडियो ख़रीदें तो इनका विशेष ध्यान रखें, जिससे आप सुनने वाले प्रोग्राम को सही मीटर बैंड पर सुन सके और उस मीटर बैंड को देख सके, जिसको आप प्रसारण जो प्रोग्राम आपका आता है वो उस प्रसारण को आप सुन पाएंगे या नहीं पाएंगे अपने रेडियो पे। इसके लिए विशेष वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं और जल्दी से जल्दी आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से आपने सभी रेडियो में देखा होगा, मेरे पास अभी उपलब्ध ये रेडियो है। इसके ऊपर बता देता हूँ मैं कि बैंड क्या होते हैं। तो जिस तरह से दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा है, इस पर लिखा हुआ FM। तो ये सारी फ्रिक्वेंसी जो दी गई है, ये एक तरह से बोल सकते हैं ये FM बैंड है। और ये शॉर्ट वेव 1-2 ये शॉर्ट वेव बैंड है। और ये AM मीडियम वेव बैंड है। तो आप कह सकते हैं कि आपके रेडियो में कौन कौन से बैंड है। तो आप बोल सकते हैं मेरे में मीडियम वेव है, शॉर्ट वेव है, FM है, तीनों बैंड है। अब इसमें शॉर्ट वेव के दो अलग अलग डिवीज़न कर दिए गए हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंसी रेंज ज़्यादा लंबी होने के कारण इसमें 2-3 इस तरह से रेडियो में अलग अलग कर देते हैं। अधिकतर रेडियो में शॉर्ट वेव के लिए एक ही बैंड आता है और शॉर्ट वेव के लिए भी अलग से मीटर बैंड की सीरीज होती है, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि शॉर्ट वेव पर बहुत ही लंबा जो कि फ्रिक्वेंसी रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मीटर बैंड को समझने से पहले आप समझिए FM और मीडियम वेव के बारे में। तो FM की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है हमारे यहाँ भारत में 87.5 से होती है। इसमें 88 लिखा हुआ है। आप जब भी रेडियो ख़रीदे तो ये ज़रूर देख लें 87-88 जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर 108 तक के ये सभी मीटर बैंड होने चाहिए। ये मेगाहर्ट्ज़ में होते हैं। ये देखिए MHz मेगाहर्ट्ज़, और ये किलोहर्ट्ज़ लिखा हुआ है, मतलब ये मीडियम वेव है। मीडियम वेव में किलोहर्ट्ज़ में होता है, क्योंकि यहाँ पर छोटी सीरीज शुरू होती है। तो मीडियम वेव में आपको क्या देखना है, कहाँ से शुरू हो रहा है। ये 530 या 522, 520 से स्टार्ट होकर के 1600 या 1710 तक का जो अधिकतर ज़्यादातर रेडियो होता है उनमें 1600 या 1710 तक आता है। तो आप ये ज़रूर देख लीजिए। तो दोस्तों, ये इसकी मीडियम वेव की रेंज होती है, जिसमें आपके सभी चैनल जो कि आप जो डेली सुनते हैं वो सभी इस रेंज में आ जाते हैं। मीडियम वेव में और FM में ज़्यादातर कोई भी अंतर नहीं मिलता है, क्योंकि यही बैंड सभी रेडियो में मिल जाते हैं।
क्योंकि पूरा एक पैरामीटर्स पूरा एक स्केल में एक ट्यूनिंग में दे दिया जाता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, परेशानी कहाँ आती है, वो आती है शॉर्ट वेव में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप शॉर्ट वेव सुनने के शौकीन हैं और शॉर्ट वेव रेडियो को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, शॉर्ट वेव के बारे में मतलब आप सभी बैंडों को, मीटर बैंडों को सुनना चाहते हैं, तो शॉर्ट वेव को विशेष ध्यान रखें रेडियो खरीदते समय। अब यहाँ पर इसमें लिखी हुई फ्रिक्वेंसी देखिए आप 3.2, ये मेगाहर्ट्ज़ लिखा हुआ है, तो आप इसे मेगाहर्ट्ज़ 3200 किलो हर्ट्ज़ पढ़ सकते हैं। मेगाहर्ट्ज़ का 3 जीरो लगा लीजिए पीछे की तरफ, तो 1 किलो हर्ट्ज़ में हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से आप जितनी भी फ्रिक्वेंसी है सब में इसको किलो हर्ट्ज़ में पढ़ने के लिए, क्योंकि जब भी कोई आप शॉर्ट वेव पर प्रोग्राम ट्यूनिंग करेंगे तो आपको उस पर मेगाहर्ट्ज़ में अपनी फ्रिक्वेंसी नहीं बताता है। आप सुनेंगे कि बताता है कि आप सुन रहे हैं, जैसा कि कोई भी चैनल है ऊपर की तरफ बता देता हूँ, तो 7242 किलोहर्ट्ज़ पर फलाना ढीका जो भी चैनल है तो वो किलोहर्ट्ज़ में बताता है, तो आपको यहाँ पर 7 के आसपास ही मिलेगा। इस तरह से आपको फ्रिक्वेंसी बताई जाती है। जिस तरह से चाइना रेडियो इंटरनेशनल 9450 किलोहर्ट्ज़ पर शाम को 6:30 से 7:30 सुनते हैं, तो वो आपको यहाँ 9000 पर इसके आसपास ही सुनाई देगा। इसी तरह से 13720 यहाँ आता है, और ये जो लिखी हुई है फ्रिक्वेंसी इस रेडियो के अंदर तो खैर गलत लिखी हुई है, लेकिन सभी रेडियो में इस तरह से आप थोड़ा एक्यूरेट नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आसपास आता है। एक्यूरेट आता है सिर्फ और सिर्फ फिलिप्स रेडियो में। फिलिप्स रेडियो में जहाँ जो लिखा है वो वहीं पर ही मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी आप रेडियो ख़रीदें तो ये 2 बैंड FM और मीडियम वेव के तो आपने देख लिए, लेकिन शॉर्ट वेव के लिए आपको किस तरह देखना है। शॉर्ट वेव में अधिकतर जो रेडियो आते हैं 19 मीटर बैंड से शुरू होते हैं और 60 मीटर तक होते हैं। जो भी लोकल रेडियो दिल्ली में, हरियाणा में जो भी आते हैं उनमें 19 मीटर बैंड लिखा आता है। 19 मीटर बैंड मतलब ये वाली फ्रिक्वेंसी 15,000 जो यहाँ लिखी हुई है, देखिए दोस्तों इसमें बीच आती है। 19 मीटर बैंड की रेंज वैसे 15,100 किलोहर्ट्ज़ से 15,800 यहाँ तक रहती है, और इसके ऊपर शुरू होता है 16 मीटर बैंड। जैसे ही मीटर बैंड कम होते हैं फ्रिक्वेंसी की रेंज बढ़ती है, और नीचे की तरफ मीटर बैंड बढ़ते हैं तो फ्रिक्वेंसी की रेंज कम होती है। ये उल्टा सिस्टम चलता है, इसका विशेष ध्यान रखें। आपको जैसे ट्यूनिंग करना है 15,350, तो आप यहाँ ट्यून करेंगे तो यहाँ पे वो बोलेगा आप सुन रहे हैं 19 मीटर बैंड पर 15,350 किलोहर्ट्ज़, और जो भी कुछ है वो सभी फ्रिक्वेंसियाँ 19 मीटर बैंड पर। तो इसे समझने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा पेज पर लिख करके समझाने के लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अपनी कॉपी में दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये जिस तरह से लिखा हुआ है, ये FM की रेंज 87.5 ये मेगाहर्ट्ज़ है, ये 108 मेगाहर्ट्ज़ तक। अब इसके बीच में जितने भी चैनल आते हैं वो सभी इसमें इसी रेंज में आ जाएंगे। आपका जैसे ही आपने 92.7 बिग FM किया तो वो भी इसी के बीच में आता है, एक उदाहरण के लिए बताया। और मीडियम वेव में आप देखेंगे कि 522 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 1600 किलोहर्ट्ज़ तक का रेंज होता है, और कहीं अलग होता है कहीं नहीं होता है। इसमें थोड़ा बहुत अंतर यही रहता है, 522 होता है, 520 होता है, 530 होता है, 531 जो मुख्य चैनल हमारा राजस्थान का जोधपुर है वो आता है पूरे भारत भर में।
जो सबसे फर्स्ट है, तो आपको 530 तो ज़रूर ही देखना है। 530 आप ट्यून करेंगे तो 531 ही उस जगह पर पकड़ेगा। तो यहाँ से लेके 1600 किलोहर्ट्ज़ तक का आप ट्यून कर लीजिए। और ऊपर अधिकतम रेंज में 1600 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारत में 1593 किलोहर्ट्ज़ ये आकाशवाणी कोटा का चैनल आता है। ये अंतिम चैनल है जो कि मीडियम वेव पर सुनाई देता है। इसके बाद कोई हल्के फुल्के चैनल विदेशी प्रसारण के आ सकते हैं, और मैंने अभी तक इन 1593 से ऊपर कोई चैनल नहीं सुना है, और शायद है भी नहीं है, होंगे लेकिन वो साउथ की तरफ हो सकते हैं। और दोस्तों आगे चलते हैं। ये है शॉर्ट वेव बैंड। शॉर्ट वेव बैंड में अधिकतर जो मैं आपको बता रहा था, ये 60 मीटर बैंड मतलब 4750 ये किलोहर्ट्ज़ है। किलोहर्ट्ज़ और मीटर बैंड ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, बने रहिए। ये जैसा कि बोलता है, आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम 60 मीटर बैंड पर 4750 किलोहर्ट्ज़, और जो भी इसके आसपास की फ्रिक्वेंसी है वो सभी 60 मीटर बोलता है। वैसे तो ये हर एक फ्रिक्वेंसी के लिए मीटर बैंड अलग होता है, लेकिन इनकी विशेष पहचान बनी हुई है। 60 मीटर बैंड के अंतर्गत जो भी 4750 से लेकर 4995 इसकी एक रेंज होती है किलोहर्ट्ज़ की, तो उसके अंदर जो भी चैनल आते हैं वो सब 60 मीटर माने जाएंगे। वैसे उनकी अलग अलग रेंज निकलती है, 61 मीटर बैंड तक भी आ सकते हैं, लेकिन उनको समझा या सुना या माना जाता है 60 मीटर बैंड। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आगे एक सारणी दिखाता हूँ, आप इसे गौर से सुनिए, देखिए। जी हाँ दोस्तों, ये है अपनी शॉर्ट वेव की सारणी। जिस तरह आप देख रहे हैं, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है 11 मीटर बैंड। जितना मीटर बैंड कम होगा उतना ही फ्रिक्वेंसी किलोहर्ट्ज़ ज़्यादा होता है। ये उल्टा होता है, मैंने आपको बताया हमेशा। तो दोस्तों जैसे कि 11 मीटर बैंड 25,670 से लेकर 26,100 किलोहर्ट्ज़ ये सभी किलोहर्ट्ज़ में है, ये जितनी भी फ्रिक्वेंसी। 13 मीटर बैंड 21,450 किलोहर्ट्ज़ से 21,850। तो दोस्तों ये वाली फ्रिक्वेंसी 11 मीटर बैंड अधिकतर रेडियो में नहीं मिलती है। 13 मीटर बैंड तक ही अधिकतर फ्रिक्वेंसी अधिकतर रेडियो में पाई जाती है। और सबसे अधिक जो कि मैं बताने वाला हूँ आपको, फ्रिक्वेंसी जो है ये यहाँ से मान लीजिए 19 मीटर बैंड से लेकर के 60 मीटर बैंड तक का प्रोग्राम आपको रेडियो में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो मैंने बनाया है, अब आप इसमें देखिए आपका 60 मीटर बैंड पर कौन सा प्रोग्राम 4750 किलोहर्ट्ज़ से 4995 किलोहर्ट्ज़ तक के प्रोग्राम सुन सकते हैं। और वैसे नीचे के जो 75, 90, 120 मीटर बैंड है ये रेडियो में आते हैं, लेकिन इन पर कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं आता सुनने लायक, मैंने जहाँ तक अभी तक नोट किया है। और 75 मीटर बैंड पर प्रोग्राम आपको सुनाई भी दे जाएंगे, 90 मीटर पर भी आ जाएंगे, लेकिन 120 मीटर बैंड पर आज तक मैंने कोई भी प्रोग्राम कभी भी दिन में, रात में, आधी रात को, सुबह जल्दी कभी भी नहीं सुना। 75 मीटर बैंड, 90 मीटर बैंड पर रात को 10, साढ़े 10 बजे हल्के फुल्के प्रोग्राम विदेशी, चाइना वाले और लासा जो रेडियो होते हैं, सिंजिंग वगैरह, उनके प्रोग्राम आते हैं। हिंदी प्रोग्राम तो आपको इन पर बहुत ही कम मिलेंगे। तो आपको 60 मीटर बैंड रेडियो में अधिकतर मिलता है। 60 मीटर बैंड पर बांग्लादेश बेतार का एक चैनल आता था, अब आता है या नहीं आता पता नहीं। और इसके अलावा 49 मीटर बैंड पर आपके प्रोग्राम चाइना रेडियो इंटरनेशनल वगैरह आप सुनते हैं। 41 मीटर बैंड पर भी चाइना रेडियो इंटरनेशनल वगैरह सुनते हैं आप।
31 मीटर बैंड पर भी चाइना रेडियो इंटरनेशनल वगैरह सुनते हैं। 25 मीटर और 22 मीटर, 19 मीटर, ये सभी फ्रिक्वेंसी पे चाइना रेडियो इंटरनेशनल आपको दिन में, रात में, शाम को कभी भी मिल जाएगा। इसके अलावा रेडियो वेटिकन, सऊदी अरब, रेडियो तुर्की और TWR और फीवा रेडियो वगैरह वगैरह जितने भी हिंदी प्रोग्राम प्रसारण होते हैं इसी रेंज में होते हैं। और सबसे ऊपर जो 16 मीटर बैंड दिख रहा है, इस पर कुछ एक प्रोग्राम आपको इसी ही पर इस 17,480 17,900 के बीच में इस रेंज पर सुनने को मिलते हैं। वो प्रोग्राम आप इन बैंड पर नहीं सुन पाते। तो आप जब भी रेडियो लें तो आप उसमें 16 मीटर बैंड को ज़रूर देख लें। 16 मीटर बैंड पर अधिकतर प्रोग्राम प्रसारित होते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी इन पर नहीं मिलती है, क्योंकि सभी रेडियो चैनल अपने प्रोग्राम जब भी प्रसारित करते हैं तो उनके लिए 2-2, 3-3 फ्रिक्वेंसियाँ देते हैं। लेकिन जब 16 मीटर के अधिकतर प्रोग्राम मैंने सुने हैं वो इस 16 मीटर के अलावा इन फ्रिक्वेंसी पे कहीं पे भी सुनाई नहीं देते हैं, ये जो भी मीटर बैंड है। और आपके जो रेडियो होता है उसमें 60 मीटर बैंड होता है, 49, 41, 31, 25, 22, 19, ये 19 मीटर तक के जो भी प्रोग्राम होते हैं आप इन्हें सुन पाएंगे, लेकिन 16 मीटर के प्रोग्राम नहीं सुन पाएंगे। और 16 मीटर बैंड अगर जिस रेडियो में आपको मिलेगा तो आप समझिए कि आपको ऐसा ही रेडियो मिलेगा जिसमें पूरी 13 मीटर से या 15 मीटर से, अधिकतर 13 मीटर से लेकर के 90 मीटर बैंड तक के सभी प्रोग्राम सुनाई दे जाएंगे। तो शॉर्ट वेव रेडियो लेते समय आपको विशेष ध्यान यही रखना है कि आप जो प्रोग्राम सुनना पसंद करते हैं वो फ्रिक्वेंसी कौन से मीटर बैंड पर आती है, क्या आपके उस रेडियो में वो फ्रिक्वेंसी या वो मीटर बैंड है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। या जैसे कि आपने 17,900 पर एक अपना प्रसारण होता है हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, TWR और इसके अलावा आप कह सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो TWR के प्रोग्राम आप 17,700 पर सुनते हैं, जो कभी 17,900 पर भी आ जाता है। तो इसकी फ्रिक्वेंसियाँ तो बदलती रहती है, लेकिन वो मीटर बैंड 16 ही रहता है। तो 16 मीटर बैंड के प्रोग्राम आप सुनना पसंद करते हैं तो अपने रेडियो में 16 मीटर बैंड ज़रूर देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप जैसे कि मेरे पास ये रेडियो देख रहे हैं, इसमें 3.2 मेगाहर्ट्ज़ यानी कि 3,200 किलोहर्ट्ज़ लिखा हुआ है। ये पूरी ऊपर तक रेंज गई, यहाँ देखिए दिख रहा है 8,500। फिर दूसरे मीटर पे आ जाइए 9,000, 11,000, 13, 15, 20, 22। तो इस तरह से ये 3.2 से 22। तो आप यहाँ देखिए मेरे इसमें 3.2 कहाँ है, ये रहा, ये 90 मीटर बैंड है। 3.2 से लेके आप देखेंगे ऊपर ये 21,850, 13 मीटर बैंड, ये यहाँ तक का पूरा कवरेज इस रेडियो में, यहाँ 90 मीटर तक इस रेडियो में ये पूरी कवरेज है। यहाँ से 13 मीटर से लेकर 90 मीटर बैंड तक के सभी प्रोग्राम हम सुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो एक तरह से आपको बस यह बताना था कि किस तरह से आप मीटर बैंड को समझ पाएँ और बैंड को समझ पाएँ, और रेडियो लेते समय इनका विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा मैं इसकी पूरी रेंज बताता हूँ। जैसे कि ये लॉन्ग वेव होता है, ये हमारे भारत में नहीं चलता। ये मीडियम वेव से पहले की फ्रिक्वेंसी होती है 148 से 269 किलोहर्ट्ज़। जैसे कि मैंने यहाँ स्केल बनाया है, देखिए दोस्तों, 148 से लेकर 269 किलोहर्ट्ज़ तक ये लॉन्ग वेव है। इसके बाद बढ़ते जाएंगे तो 522 से 1710 ये मीडियम वेव हो जाता है, और उसके बाद 1710 से 29,900 ये शॉर्ट वेव हो जाता है। इसके बाद और भी फ्रिक्वेंसी आती है UHF, VHF, और इसमें फिर 87 से ये मेगाहर्ट्ज़ में हो जाता है, तो ये FM पर चली जाती है। अपन के जो समझने लायक है वो सिर्फ यही है कि आपके रेडियो में ये शॉर्ट वेव, FM और ये मीडियम वेव
इस तरह से फ्रिक्वेंसियाँ चलती हैं। ये यहाँ से किलोहर्ट्ज़ में चलती है। किलोहर्ट्ज़ से चलते 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 जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है तो उसको लिखने के लिए, शॉर्ट करने के लिए मेगाहर्ट्ज़ में कर दिया जाता है। अब ये 29,999 किलोहर्ट्ज़ है, आप इसको 29 मेगाहर्ट्ज़ भी बोल सकते हैं। इस तरह से ये 87,000 किलोहर्ट्ज़ है, लेकिन आप इसे 87 मेगाहर्ट्ज़ भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो टीवी की फ्रिक्वेंसी होती है 230 किलो वो मेगाहर्ट्ज़ वगैरह जो आगे चलती है, टीवी की फ्रिक्वेंसी चालू हो जाती है। इसी तरह से फ्रिक्वेंसी रेंज चलती रहती है हमेशा। तो आपको बीच बीच में से ये फ्रिक्वेंसी रेंज काट के उपलब्ध करा दी जाती है। इनके लिए अलग अलग मीटर बैंड बना दिए गए हैं, बैंड या मीटर बैंड, तो इन्हें आप बैंड कह सकते हैं। ये हो गया अपन का FM बैंड, ये शॉर्ट वेव बैंड, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये मीडियम वेव बैंड और ये लॉन्ग वेव। तो लॉन्ग वेव का तो हमारे भारत में कोई काम नहीं है, ये इस पर कोई प्रसारण आते ही नहीं है। इस तरह से ये 4 रेडियो के जो बैंड होते हैं मुख्य हैं। अब इसमें एक तरह से ये फ्रिक्वेंसी इसी तरह चल रही है। आप 1710 देख रहे हैं तो इसे 1.7 मेगाहर्ट्ज़ भी बोल सकते हैं। किसी शॉर्ट वेव रेडियो में 1.7 मेगाहर्ट्ज़ यानी कि 1710 किलोहर्ट्ज़ से 2900, ये पूरी की पूरी रेंज होती है शॉर्ट वेव। इसे फुल बैंड रेडियो कहते हैं, जिसके अंदर ये लॉन्ग वेव का और मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, FM, ये चारों बैंड की पूरी रेंज होती है। इस तरह से ये पूरा की पूरा फुल बैंड रेडियो होता है जिसमें सभी रेंज होती है। अब उसके ऊपर चाहे प्रोग्राम आए चाहे नहीं आए, आपके पास ऐसा लगता है कि मेरे पास पूरा उपलब्ध है, कभी आएगा ज़िंदगी में तो हम बाहर नहीं रहेंगे, सुन लेंगे। इस तरह से ये एक रेंज होती है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि मीटर बैंड क्या है क्या नहीं है, और रेडियो लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जिस तरह से मैंने ये रेडियो पहले देखा था और मुझे पता था कि इसमें 3.2 लिखा हुआ है, तो मतलब ये 90 मीटर बैंड है और यहाँ से इसकी रेंज चालू होते हुए पूरी की पूरी कहाँ तक जा रही है, 22,000 किलोहर्ट्ज़, मतलब 13 मीटर बैंड कह सकते हैं। तो इसमें सभी प्रोग्राम जो मैं सुनना चाहूँ वो सभी आ जाते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि अगर आप 19 मीटर बैंड तक का रेडियो लेते हैं, जैसा कि मैं आपको फ़ोटो में दिखाता हूँ आपको, कि ये देखिए दोस्तों, फिलिप्स का DL-167 ये मॉडल है। इस रेडियो में वैसे जो अनजान लोग होते हैं वो इसे ले लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये शॉर्ट वेव की जो रेंज है देखिए आप यहाँ पर 25 मीटर बैंड, 31, 41, 49, इसके अंदर 4 ही मीटर बैंड दिए गए हैं। तो शॉर्ट वेव पर जब आप प्रोग्राम सुनेंगे तो 25 मीटर से ऊपर तक के प्रोग्राम इधर नहीं सुन सकते, और 49 मीटर से ऊपर के 60 मीटर के प्रोग्राम जैसे कि 90 मीटर के आप नहीं सुन पाएंगे। कोई प्रसारण आपका 19 मीटर पर आ रहा है तो आप उसे नहीं सुन पाएंगे इस रेडियो में। तो इस तरह से ये रेडियो आपके लिए बहुत ही ख़राब है। ये सिर्फ FM और मीडियम वेव की फुल रेंज लेता है, जैसे कि मीडियम वेव 522 से 1440 लिखा हुआ है इसमें। तो ये 1440 वैसे ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत आगे तक भी पकड़ लेगा, 1500-1600 तक, क्योंकि ये इसमें जो लिखे हुए आते हैं ये इससे थोड़ा आगे तक पकड़ते हैं और नीचे भी थोड़ा पीछे तक पकड़ते हैं। शॉर्ट और FM की जो रेंज है 88 से लेके 108 पूरी है, लेकिन शॉर्ट वेव में ये शॉर्ट कर दिया गया है। और इसी के बाद मैं आपको और भी रेडियो दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये पगारिया का रेडियो है, क्रेटा, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अंदर शॉर्ट वेव की रेंज जो मैं आपको दिखा रहा था कि 19 मीटर से लेकर के 60 मीटर तक दी गई है। तो आप इसमें 16 मीटर के प्रोग्राम ऊपर नहीं सुन पाएंगे। 16 मीटर के प्रोग्राम जो कि मैंने आपको फ्रिक्वेंसी रेंज बताई थी, ये देखिए 17,480 से 17,900 तक, तो वो प्रसारण आप इसमें नहीं सुन पाएंगे। और 19 मीटर, 25 मीटर, 31 मीटर, 41 मीटर, 49 मीटर, 60 मीटर के प्रोग्राम आप इसमें सुन पाएंगे।
जबकि मीडियम वेव और एफएम की रेंज वही है जो मैंने बताई थी। तो ये मीडियम वेव और एफएम का आपको विशेष ध्यान नहीं रखना, ये रेंज पूरी सब में आ ही जाती है। बस ध्यान रखना है शॉर्ट वेव, जो कि शॉर्ट वेव रेडियो की पूरी रेंज है वो सभी रेडियो में नहीं आती है। और दोस्तों ये जो रेडियो होते हैं लोकल, इनमें जो लिखा हुआ है 60 मीटर बैंड, किसी किसी में, सभी में नहीं कह रहा मैं, 60 मीटर बैंड लिखा होता है, लेकिन 60 मीटर बैंड के प्रोग्राम भी नहीं आते इनमें, क्योंकि जो 49 मीटर के प्रोग्राम आते हैं वो ही खींचते हुए यहाँ तक आ जाते हैं, उसके बाद 60 मीटर के प्रोग्राम नहीं आते। ये लिखा हुआ इनके अंदर गलत आता है। मैंने 2-3 रेडियो इसी तरह से ख़रीद के उनमें प्रैक्टिकली देखा था, उनमें फिलिप्स रेडियो से मिला करके, तो बिल्कुल ही ये समझिए सिर्फ लिखा हुआ ही आता है इनके अंदर, और सही एक्यूरेट फ्रिक्वेंसी नहीं आती है। और इसके अलावा और भी रेडियो दिखाता हूँ मैं एक दोस्तों ये फाइन नाम से रेडियो आता है, इसके अंदर MP3 वगैरह USB आप लगा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फ्रिक्वेंसी रेंज इसमें शॉर्ट वेव की 19 मीटर से 60 मीटर तक दिख रही है आपको, ये है। और मीडियम वेव पर 500 से लेके 1600 तक ये पूरी रेंज है। इसके साथ ही इसमें टीवी के, जो कि मैं बता रहा था आपको, टीवी के बैंड भी है। ये 74, ये यहाँ से शुरू होगा 65 से लेकर 74 मेगाहर्ट्ज़। फिर दूसरा बैंड है 175 से 230 मेगाहर्ट्ज़ तक। और ये FM बैंड है इसका 88 से 108, और ये शॉर्ट वेव का बैंड है। तो इस तरह से ये रेडियो भी 60 मीटर तक और ऊपर 19 मीटर तक के प्रोग्राम सपोर्ट करेगा। कोई भी प्रोग्राम आपका 16 मीटर पर आ रहा है तो वो आप इस रेडियो पर नहीं सुन पाएंगे। तो दोस्तों बस मैं खास इस वीडियो के द्वारा यही बात को बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक रेडियो मैंने इस तरह से पहले, बहुत ही पहले, कम से कम आज से 25 साल पहले लिया था। तो मैं उसमें उस समय कुछ ऐसा जानता नहीं था, तो उसके अंदर जब भी प्रोग्राम सुनता तो 19 मीटर पर रुक जाता, लेकिन किसी दूसरे के जो रेडियो में 16 मीटर के प्रोग्राम सुनता, तब मैं उससे कहता था कि मेरे रेडियो में ये प्रोग्राम नहीं आता है। तब मैंने उसका बारीकी से समझने की कोशिश की, अध्ययन किया, तब जाके मुझे पता चला इसमें ऐसा क्यों होता है। उस समय मैं कुछ जानता नहीं था। उस समय में शायद सन 2003 या 4 की बात कर रहा हूँ, सन 2003-2004 के आसपास की बात है। उस समय रेडियो बहुत ही ज़्यादा चलता था दोस्तों, तो उसी समय से मैं रेडियो सुनता आया हूँ। तो इसलिए आपको थोड़ा सा बस ये आपको बताना चाहता हूँ। एक दोस्तों मैं रेडियो बताना चाहता हूँ, ये जो आप रेडियो देख रहे हैं ये आईबेल का, इसी आईबेल की तरह एक और रेडियो आता है कैस्टर। देखिए दोस्तों, ये कैस्टर का रेडियो आता है, देख लीजिए। इसके अंदर लिखा हुआ है स्टीरियो AM FM TV शॉर्टवेव 4 बैंड रेडियो रिसीवर। तो इसके अंदर आप रेंज में देखेंगे, ये सिर्फ शॉर्टवेव के लिए एक बैंड पर, मतलब स्विच में जो एक बार आप उसको एक बार ही स्विच करते हैं तो 3.2 से लेकर के 22 मेगाहर्ट्ज़, मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ से 90 मीटर से लेकर 13 मीटर तक के सभी प्रोग्राम एक ही रेंज में दे दिए गए हैं। तो इस तरह अगर एक ही रेंज में सभी प्रोग्राम आ जाएंगे तो आपको ट्यूनिंग करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये जितना स्केल कम होता उतना पास पास में प्रोग्राम आपस में टच रह के चलते हैं। और इसके लिए अगर मीटर बैंड शॉर्टवेव के लिए थोड़े अलग अलग होते हैं तो उसमें थोड़ा ट्यूनिंग करने में दिक्कत कम आती है। तो कम से कम इतनी बड़ी रेंज के लिए 2 बैंड तो होने ही चाहिए।
तो ये रेडियो मैंने लिया था, तो इसमें मुझे बहुत डिस्टर्ब होता था, तो मैंने इसे वापस रिटर्न कर दिया। और इस रेडियो के अंदर आप जो कि ये देख रहे हैं, इसके अंदर ब्लूटूथ नहीं था। इसके अंदर आप SD कार्ड वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन ये ब्लूटूथ से नहीं चलता था। इसकी एक ये थोड़ी कमी थी। तो कभी जब जैसे ब्लूटूथ से आप चलाना चाहे तो चला सकते हैं, लेकिन इसमें बैंड के लिए जो मीटर बैंड ये सही था बिल्कुल ही। अब इसमें आपको एक छोटी सी बात ये दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब ये इसके अंदर यहाँ मीडियम वेव में 53, 60 और ये 160 लिखा हुआ है, आप ये कहेंगे ये क्या मतलब है। तो यहाँ देखिए नीचे ये N/10 मतलब 10 से गुणा करना है आपको। इन सबको लिखने की वजह से यहाँ जगह कम थी, इसलिए उसने नीचे लिख दिया है। तो आप 10 से इसे गुणा कर लीजिए, तो आपकी आ जाएगी, ये सभी में 0 मान लीजिए, 530, 600, 700, 850 और ये 1100, 1400, 1600। इस तरह से ये मीडियम वेव की फ्रिक्वेंसी है। ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, और रेडियो से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए लगातार। वीडियो आपको पसंद आया होगा, हम आशा करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, इससे हमारे अंदर थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाता है और इस तरह से वीडियो बनाने की इच्छा होती है। फिर हम आपको वीडियो बना करके थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं। और कोई सवाल और कोई कुछ भी आप पूछना चाहे तो हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।